नमस्कार, मैं डॉक्टर M.N. त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। भूत विद्या, जादू टोना और चुड़ैलों के बारे में अनंत काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसी किताब जिसमें इस भूत विद्या के बारे में और चुड़ैलों को अपने बस में कैसे किया जाए, वो उनका रहन सहन क्या है, वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, इसके बारे में भी एक किताब हो सकती है? बिल्कुल। 15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च के दो पादरी जो डोमिनिकन ऑर्डर के थे, डोमिनिकन ऑर्डर कहने से मेरा मतलब ये है कि वो पादरी में भी काफ़ी श्रेष्ठ लेवल, उनका एक ग्रेडिंग होती है, उस ग्रेडिंग में काफ़ी ऊपर के लेवल पे आते थे। उनका नाम था हेनरिक क्रेमर और जैकब्स हैंगर। उन्होंने एक किताब लिखी जो कि लैटिन भाषा में थी। उस किताब का नाम था मैलियस मैलेफिकेरम और उसको इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया जिसका नाम था द हैमर ऑफ विचेस। हिंदी में कह सकते हैं चुड़ैलों का हथौड़ा। इन पादरी का जो काम होता था वो धर्म उपदेशकों के द्वारा जो दी गई अच्छी बातें थी वो समाज में फैलाना, ईश्वर के द्वारा कही हुई जो बातें होती थी उनको उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के द्वारा समझा करके सोसाइटी में, समाज में फैलाने का उनका काम था। उनके में ऐसा कोई अद्भुत और कोई गुण नहीं होता था या कोई चमत्कारी शक्तियां उनके में नहीं होती थी। वो आम जीवन ही आम आदमी की तरह व्यतीत करते थे। इस किताब को जब लिखा गया तो ये काफ़ी पॉपुलर हुई। 1486 में इसको लिखा गया और 1487 में इसको जर्मनी में प्रकाशित किया गया। इस किताब का मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला, उन तर्कों का खंडन करना था जो इस बात से सहमत नहीं थे कि जादू टोना सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये उन तर्कों को खंडित करते थे जो लोग कहते थे कि जादू टोना नहीं होता है, और उन लोगों का भी खंडन करते थे जो इसकी वास्तविकता में संदेह करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इनका कहना था कि जो जादू टोना जो करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, और जो चुड़ैल जो होती हैं उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तादाद में ज़्यादा होती है। इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य था मजिस्ट्रेट को उन वास्तविकता के बारे में बताना और उसमें दिए गए कुछ नियमों के बारे में बताना कि वो कैसे इनकी पहचान करें और उनको दोषी ठहराया जा सके और उनको फिर सजा दिलाई जा सके। ये किताब इतनी पॉपुलर हुई थी कि इसको 26 बार पुनः प्रकाशित किया गया और इतनी भयावह किताब थी कि इससे 80,000, मतलब यूरोप के जो मॉडर्न आज का यूरोप है उसमें 80,000 से ज़्यादा महिलाओं को जला दिया गया और या तो किसी तरीके से मार दिया गया। उसमें भी खास तौर से इटली में 26,000 से ज़्यादा महिलाओं को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, सिर्फ ये बता करके कि ये चुड़ैल हैं। ऐसा इस किताब में ये भी कहा गया था कि चुड़ैलें आदमी को सम्मोहित कर लेती हैं और उनको मार देती हैं। जरा सोच के देखिए कितना भयावह स्थिति रहा होगा। इस बात पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से अगर पीड़ित है, अगर किसी को मानसिक रूप से अगर वो विक्षिप्त है, तो उसके आव भाव व्यवहार में इतनी सारी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं, जैसे उसकी पूरी दिनचर्या ही खराब हो जाती है। अगर वो विक्षिप्त है या मानसिक रूप से बीमार है तो वो न तो समय पे खाएगा, न तो समय पे सोएगा, न नहाएगा, न ठीक से अपने कपड़े पहनेगा, अर्धनग्न अवस्था में कहीं घूमता हुआ मिल जाएगा, रात में 2-2, 3-3 बजे रात में कहीं उठ के भागना शुरू कर देगा। वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं देते, वो दूसरों के लिए भी कभी कभी हानिकारक हो जाते हैं। ऐसे में उनको ये कह देना कि ये चुड़ैल है या इसके ऊपर कोई ऊपरी जादू टोना का असर है, ये बिल्कुल गलत होगा। और ऐसे ही अंधविश्वास की वजह से ऐसे महिलाओं को उनको जादू टोना या विचक्राफ्ट बोल करके कि ये चुड़ैल है, इनकी वजह से उनको मार दिया जाता था। अगर ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, आप थोड़ा सा अपने अकल पे अगर जोर डालेंगे तो ये सबको पता होगा कि उनके व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा। उनकी नींदें कम हो जाती हैं, वो खाना कम खाने लगते हैं। ऐसे ही स्थिति में अगर इर्द गिर्द का लोग, अगर उनके पास पड़ोस के लोग अगर बीमार पड़ते थे, जैसे या तो उन्हें खून की उल्टी हो गई या बुखार आ जाता था, किसी का गाय बछड़ा अगर मर जाता था या किसी का डॉगी पेट कुत्ता मर जाता था, तो वो ये जरूर कहते थे कि शायद उसी महिला ने इसको किया हुआ है, और उस महिला को पकड़ करके प्रॉपर उसके ऊपर केस चलाया जाता था। और वहाँ के मजिस्ट्रेट इस बात से इस किताब को रेफरेंस में लेकर के इस किताब
को प्रॉपर पढ़ के उसके डायग्नोसिस बनाते थे और ये सिद्ध कर दिया जाता था कि ये महिला वास्तव में चुड़ैल है और उसको जला दिया जाता था। आज भी इस आधुनिक युग में अगर हम देखें तो मॉब लिंचिंग और इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि ये चुड़ैल थी, इसको सारी भीड़ ने मिल करके उसको मार दिया। कुछ लोग अभी भी बहुत सारे बाबाओं के पास जाते हैं, हैंड पाइप से अमृत का पानी निकल रहा है, उसको लेने के लिए इतनी भीड़ लगा देते हैं कि करीब 150 से 200 लोग मर जाते हैं वहाँ पर। लोग चरण रज लेने के लिए, तो आस्था और अंधविश्वास में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप उस आस्था को आस्था तक बनाए रखें तो ठीक है, लेकिन आस्था को अंधविश्वास तक लेके चले जाते हैं, जिससे उनका खुद का भी नुकसान हो जाता है। अंतिम बार करीब 18वीं शताब्दी में एक हेनरी नाम की एक महिला थी इंग्लैंड की, और उनकी 9 वर्ष की एक बच्ची थी जिसको कि फांसी की सज़ा दे दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो उनके ऊपर चुड़ैल है। वो एक चुड़ैल की तरह व्यवहार करती थी। और ये व्यवहार बेसिकली, वो जो किताब थी उस व्यवहार में कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ था कि आप कैसे डायग्नोज करें। उस किताब में यह भी बताया गया था कि वो क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं, कैसे रहती हैं, किन स्थानों पर रहती हैं, वो पर्वतों पर रहती हैं या सूखे लकड़ियों के बीच में रहती हैं, नदियों के किनारे रहती हैं। ऐसा सब कुछ बता करके सिर्फ इस बात को सिद्ध किया जाता था कि हाँ ये चुड़ैल ही है, जबकि वास्तविकता में वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते थे। और आज साइंस ये प्रूफ कर चुका है कि अगर कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो उसके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से उनके में हैलुसिनेशन और डिल्यूजन नाम की एक प्रक्रिया होती है, जो उसके हिसाब से वो बर्ताव शुरू कर देते हैं। ऐसे मरीज अपना खुद का भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको इतना बेतहाशा शक होता है, उनको लगता है कि इर्द गिर्द में घूमने वाले सारे उनके शत्रु हैं, इसलिए वो उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चुड़ैल है और दूसरे के ऊपर हमला कर सकती है। इसमें हेलुसिनेशन में ऐसी आवाज़ें आती हैं कि इंसान अपने आप में बुदबुदाना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें करता है, तो जिसको देख करके दूसरा आदमी ये समझ सकता है कि वो किससे बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो हमारे ऊपर मंत्र मारना चाह रहा है। तो आइए समझदार बने, इस बीमारी को पहचाने, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं और अंधविश्वास से बचें। यही आज का मेरा संदेश है। धन्यवाद।